मरीजों को राहत देने के लिए विशेष रूप से कैंसर से पीड़ित लोगों को मैं 17 दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट का प्रस्ताव करता हूं। मैं 7 और दुर्लभ बीमारियों को जोड़ने का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि उनके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं, औषधियों और विशेष चिकित्सीय खाद्य पदार्थों के निजी आयात पर आयात शुल्क में छूट दी जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ अनूप मिश्रा। दोस्तों, आज 1 फरवरी 2026 है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना नवा बजट पेश किया है। इस बार सरकार का पूरा फोकस विकसित भारत, टेक्नोलॉजी, गेमिंग, मेक इन इंडिया पर रहा है। वहीं हम बात करते हैं कि आपके लिए सबसे जरूरी बात क्या है, कि आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। क्या क्या सस्ता हुआ, इसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं उन चीज़ों की जो आपके बजट में फिट होंगी, जैसे कि मोबाइल और गैजेट्स, स्मार्टफोन, टैबलेट अब 5 से 10% तक सस्ते होंगे। वहीं मोबाइल पार्ट्स जैसे कैमरा और डिस्प्ले पर ड्यूटी भी कम कर दी गई है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ईवी, अगर आप ईवी कार या स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो अच्छी खबर है, लिथियम आयन बैटरी और चार्जिंग स्टेशन अब आपको सस्ते होने वाले हैं। यानी कि आपकी जो प्रति किलोमीटर की कॉस्ट थी वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि सस्ती दवाइयां, कैंसर, डायबिटीज और करीब 17 से 20 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इलाज अब 10 से 20% तक सस्ता हो जाएगा। वहीं खिलाड़ियों के लिए एक खुशखबरी है, खेलो इंडिया के तहत स्पोर्ट किट, जूते, बैट बॉल भी सस्ते हो सकते हैं। घर का सामान, सोलर पैनल और माइक्रोवेव ओवन के पार्ट्स भी अब सस्ते मिलेंगे। अक्सर करके आपने देखा होगा कि भारत सरकार लगातार सोलर ऊर्जा पर काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। हर घर सूर्य घर बिजली योजना को भी प्रमोट कर रही है। तो उसके अंतर्गत आने लगने वाले जो सोलर पैनल हैं उनकी कॉस्ट कम होगी, जिससे आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं हम बात करते हैं कि क्या क्या महंगा हुआ, यानी हम ये भी देखते हैं कि आपके जेब पर कौन सा बोझ पड़ेगा। अब उन चीजों पर नजर डालते हैं जिनके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि नशे पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला को अब महंगा कर दिया है। सरकार ने इन पर सिन टैक्स बढ़ा दिया है। वहीं लग्जरी शौक पूरा करने वालों के लिए भी एक ऐसी खबर है जिसमें कहीं ना कहीं उनको झटका लग सकता है। बाहर से आने वाली महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, परफ्यूम और कॉस्मेटिक अब आपको महंगे मिलेंगे। यानी कि विदेशी कारें, अगर आप इंपोर्ट लग्जरी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। सोना, चांदी, ज्वेलरी की कीमतों में भी मामूली बढ़त देखी जा सकती है। बजट की बड़ी टेक घोषणाएं हुई हैं। इस बजट की सबसे बड़ी जान है क्रिएटर इकोनॉमी टेक्नोलॉजी। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए देश के 15,000 स्कूलों में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेगी। वहीं गेमिंग स्टार्टअप, गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ का फंड दिया गया है। एआई और सेमीकंडक्टर एआई रिसर्च के लिए 10,000 नई फेलोशिप और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो बजट टेक्नोलॉजी, सेहत, मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक तरफ जहां लग्जरी चीजों को पर टैक्स बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की हेल्थ और टेक में राहत दी गई है। वहीं हम आपको कुछ और बातें से आपको अपडेट कर देते हैं। बजट की 7 सबसे बड़ी घोषणाएं रही हैं। इनके जो सबसे बड़ी बात है कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया गया है। यानी कि अब आप रिटर्न फाइल के लिए 3 महीने बाद कर सकते हैं। यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, देश को 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई है। इनमें मुंबई, पुणे, हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी जैसे 7 हाई स्पीड ट्रेनें दी गई हैं। वैसे आपको बता दें कि कैंसर की 17 दवाओं पर भी आयात शुल्क हटाया गया है। यानी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर भी ड्यूटी फ्री कर दी गई है। वहीं आपको बताते हैं कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने के लिए परमिशन मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। यानी कि 3 आयुर्वेदिक एम्स खुलेंगे और मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का भी ऐलान किया गया है।
15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएगी। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा, यानी कि जो दूर दराज से बच्चियां हमारे यहां आती है जिलों में, उनको जो रहने की समस्याएं होती थी उससे अब राहत मिलेगी। यानी कि कह सकते हैं कि जो ये बजट है ये 2047 के जो विकसित भारत को देकर के बनाया गया है, जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है उसके तरफ भी ये कदम बढ़ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि बजट में थोड़ी उम्मीदें जरूर हैं, हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो मध्यम वर्ग है, जो टैक्स में एक अच्छी राहत चाह रहा था, वो उसमें उसको नजर नहीं आई है। सरकारी मंथन में आज के लिए बस इतना ही। बजट की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे पास जुड़ते रहिए, देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।